हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्प्लॉइज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे आपके लिए नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। और हाँ, यहाँ अगर आप इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहे हो तो इससे पहले आपको देखना होगा नंबर ऑफ फंक्शन एंड नंबर ऑफ वन फंक्शन एंड नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन का लास्ट लेक्चर है मेरा, इससे पहले वाला, उसको देखिए, आपको ये और बेटर लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन। सपोज एफ सच दैट, ये मैं बता चुका हूं, एक बार रिकॉल करा देता हूं कि सपोज एक मैपिंग है ए टू बी में और मुझे ए से बी में नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं। तो मैंने बोला था नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज n टू द पावर m, है ना, n टू द पावर m। और मैंने बताया था यहां पर m जो है कार्डिनलिटी ऑफ सेट a है और n जो है वो कार्डिनलिटी ऑफ सेट b है बेटा। तो ये बात हम कर चुके, कैसे फॉर्मूला बना इस हमारे लास्ट लेक्चर में है। बात हम यहां पर ना तो इस टॉपिक की कर रहे हैं क्योंकि हम ये कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन प्लस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। प्लस मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ द फंक्शन इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन प्लस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन। तो इसमें भी हम पर्टिकुलर पहले किसकी बात करने वाले, हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी इज समेशन r 1 to n minus 1 to the power n minus r and cr and r to the power m if m is greater than equal n. m is greater than equal n and this is will be 0 if m is less than n. क्या मैटर है, ये क्या चल रहा है देख लेते हैं। f such that मेरे पास मैपिंग है a to b, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी है मेरे पास, और हम आपको बता चुके हैं कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज m और कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज n। अब जरूरी नहीं हर बार m ही ली जाए n ही ली जाए बेटा, वो तो अकॉर्डिंग टू आपके मानने के अकॉर्डिंग है, आप कंसिडरेशन है आपका, आप कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन हमने m और n माना है तो आज हम इसी पर बात करेंगे, इन्हीं को लेके कंसिडर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम कहने जा रहे हैं कि सेट a है और सेट b है। We have 4 elements, suppose 2, 3, 4 and A, B, C, D और E, है ना, A, B, C, D, E। यहां से ये सेट A है और ये सेट आपका B है, यहां एक मैपिंग है F। और अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन पर। आप वहां जाइए, वहां क्या कहा जाता है, एवरी एलिमेंट इन अ कोडोमेन हैव एट लीस्ट वन प्रीइमेज इन अ डोमेन, ये बोला गया है। यानी कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा ना रहे जिसकी प्रीइमेज ना मिले, ठीक है ना। सपोज 1 की इमेज ए है, इसकी 2 की डी है, इसकी ये कर दी, इसकी ये कर दी, तो ई की कोई भी इमेज हमें नहीं मिली। इस कैटेगरी में फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आता, बिकॉज ऑफ वन एलिमेंट इन अ कोडोमेन हैव नो प्रीइमेज इन अ डोमेन। दैट्स व्हाई रीजन यहां पर एक भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं इस सेट की कार्डिनलिटी, यानी सेट ए की कार्डिनलिटी, तो वी हैव 4 एलिमेंट इन दिस सेट एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी वी हैव 5 एलिमेंट इन दिस सेट and this is represented by m and this is represented by n, and we see that if m is less than n, what is m? m is 4 and n is 5, so 4 is less than 5. If this condition, number of onto function from set a to set b will be 0, है ना। क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे, बिकॉज ऑफ ये डेफिनेशन से ही है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इफ m इज ग्रेटर देन या इक्वल n हो जाता है तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का ये खतरनाक सा फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है, खतरनाक नहीं है, एक बार देख लोगे, अभी हम कराएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इस कैटेगरी को समझते हैं कि या तो m ग्रेटर देन n हो जाए या इक्वल हो जाए। देखिए बेटा, सपोज मेरे पास यहां सेट a है, यहां सेट b है, वी हैव 3 एलिमेंट इन दिस सेट एंड वी हैव 2 एलिमेंट इन दिस सेट। सो नाउ 1 इमेज इज A and 2 इमेजेस B, है ना, एंड 3 इमेजेस B। तो ये आपका फंक्शन की कैटेगरी में है। जी हाँ, ये आपका फंक्शन की कैटेगरी में है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? यस, ये ऑन टू फंक्शन है। क्यों नहीं ऑन टू फंक्शन? क्योंकि एवरी एलिमेंट इन अ कोडोमेन हैव प्री इमेज इन अ डोमेन। यस, बिल्कुल मिल रहा है। और अगर मैं यहां बात करूं कार्डिनलिटी ऑफ सेट A, जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या है बेटा, 3 है, देख सकते हो आप।
अगर मैं बात करूं कि कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी, कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी क्या है, देख लीजिए 2 है, 2 है, इसका मतलब 3 इज ग्रेटर देन 2, तो एक इनइक्वालिटी इनमें से होल्ड हो रही है मेरी, क्या, m ग्रेटर देन है n के, यानी कि डोमेन के एलिमेंट ज्यादा हैं कोडोमेन से, अगर ऐसा है तो ऑन टू फंक्शन हमारे पास मिल जाएगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन भी उसके हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इक्वल की बात आती है, क्योंकि दो इक्वलिटी है, एक ग्रेटर देन की और एक इक्वल की, तो ग्रेटर देन की हमने आपको शो करा दी। अब सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मान लो इसमें से मैं इस ई को उड़ा देता हूं बेटा, है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो सपोज मैंने इस ई को यहां से निकाल दिया। अब ई को निकाल दिया तो वी हैव 4 एलिमेंट इन दिस सेट, है ना, कोडोमेन में 4 एलिमेंट है, क्या एक भी ऐसे एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही? ऐसा कोई नहीं है, सबकी प्री इमेज मिल रही है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, यानी कि m इक्वल हो गया n के 4 इक्वल 4 ही तो होता है, तब भी यही कंडीशन है, तब भी यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छी बात, आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, है ना, ऑन टू फंक्शन निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो देखिए मैं इस सेट को ले रहा हूं, इनका यूज कर रहा हूं, 3 का और 2 का यूज कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, और इसको मैं रफ कर रहा हूं स्टूडेंट, आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आई होप ले लिया होगा, तो इसको इरेज करते हैं और जल्दी से आगे देखते हैं, टॉपिक पर आगे निकलते हैं हम। चलिए देखते हैं, देखिए मैंने कहा कि m की वैल्यू 3 है, तो फॉर्मूला क्या है, समेशन r1 to n। अब n कितना है, n तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो n तो 2 है, तो यहां 2 लगा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है ना, ये आपका n है, और मैं यहां पर n की वैल्यू क्या लगा सकता हूं, मैं यहां पर n की वैल्यू 2 रख सकता हूं, समेशन। ठीक है, अब -1 की पावर n माइनस आर, व्हाट इज n, n इज 2, तो 2 माइनस आर, सिंपल, कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है इसमें, एंड एन सी आर यानी कि 2c r, और r टू दी पावर m, तो r टू दी पावर m कितना है, m3 है, बस m का वैल्यू इस फॉर्मूले में सिर्फ यही यूज होना बेटा, r की पावर m, दैट्स इट, और कहीं यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो r इक्वल 1 to n का मतलब क्या है, यहां ये दो टर्म्स का सम है एक्चुअल में। ठीक है, तो देख लेते हैं, -1 टू दी पावर 2 -1, बिकॉज मैं r का वैल्यू 1 रखने जा रहा हूं, और 2c1 और 1 की पावर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस, जी हाँ प्लस, -1 की पावर 2 -2 स्टूडेंट इंटू 2c2 और r यानी कि 2 की पावर 3 हमें यहां से मिल जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, -1 की पावर 2 -1 यानी कि 1, तो -1 मिल जाएगा यहां से। अब 2c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। 2c1 का वैल्यू देखो, एनसीआर हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे हम कहते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है बेटा। ओपन क्या करना है, 2c1 ओपन करना, देख रहे हो ना, 2c1 निकालना हमें, तो फैक्टोरियल 2 ओवर फैक्टोरियल 1, है ना, और 2 -1, तो 2 -1 इज 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है तो 1 into 1, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो इसका सॉल्यूशन हमें आया into 2, है ना, और 1 की पावर 3 तो बेटा 1 ही होता है, प्लस -1 की पावर 0, तो किसी की पावर भी 0, उसका वैल्यू तो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, 1 हो गया, इंटू 2c2 का मीनिंग क्या है बेटा, 2c2 का मीनिंग क्या है, जी हाँ 2c2 का मीनिंग है, आप देख सकते हो, अगर आप 2 लगाओगे यहाँ 2 आएगा, 2 - 2 0 आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू मिलेगा बेटा मुझे 1 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो यहां से मैं रियलाइज कर रहा हूं कि मुझे -2 मिलने वाला है, इसको थोड़ा नीचे से हटा देते, ठीक है, यहां मुझे 2 मिलने वाला है, इसका सॉल्यूशन, और यहां से मुझे 8 मिल जाएगा, बस 6 आ गया, यानी कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 3 एंड कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इज n, है ना, और कंडीशन इज m इज ग्रेटर देन n या इक्वल n हो जाए, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला हम ये लगा देते हैं और 0 हो जाएगा। अगर m यानी कि डोमेन की कार्डिनलिटी हमारी कम हो जाए और कोडोमेन की कार्डिनलिटी अगर ज्यादा है, तो फिर हमारा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन विल बी 0। यहां तक आपको समझ में आया होगा।
अब बात करते हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, है ना, स्टार्ट में आ जाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि नंबर ऑफ फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n की पावर m होते हैं। अगर मैं इसी सेट में बात करूं, इस सेट के लिए थोड़ी देर के लिए देखूं, तो मुझे क्या करना होगा, n की पावर m का मतलब है 2 की पावर 3, है ना स्टूडेंट, क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 3 कर देंगे तो कितना आ गया बेटा, 8 आ गया। यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने हैं, 8 है। बहुत अच्छी बात। इक्वल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो उस क्वेश्चन में कितने आए थे मेरे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, आप चेक करिए। सॉरी, यहां पर ऑन टू फंक्शन कितने मेरे पास, ऑन टू फंक्शन 6 लाई करे हैं, ठीक है, तो मैं 6 लगा दूंगा, प्लस नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, ठीक है ना। तो देखिए मुझे ये निकालना है, तो मैं इसको इधर लाके सेपरेट कर दूंगा, तो 8 - 6 यानी कि 2 क्या आ गया नंबर ऑफ इनटू फंक्शन आ जाएंगे बेटा, ठीक है ना, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस आ जाएंगे। कैसे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए इनटू फंक्शन ये कहता है कि डोमेन में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा रह जाए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, है ना, डोमेन। तो इस तरीके से अगर हम मैपिंग बनाए ना इसकी, तो और भी मैपिंग क्रिएट, देखो ये तो कैटेगरी ऑन टू की है, मैं और भी इसमें बना सकता हूं जिससे मेरा क्या होगा, ये इनटू फंक्शन की कैटेगरी में जा सकता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको नंबर ऑफ फंक्शन गिवन है, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन गिवन है, तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे और हमें ये मिल जाएगा। और हाँ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल हो सकते हैं नंबर ऑफ इनटू फंक्शन के, कब, जब ये 0 हो जाए, ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इस केस में m क्या छोटा है, नहीं है, तो इस केस में तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के इक्वल नहीं हो सकते। वो तभी होंगे जब ये वाली कंडीशन फॉलो हो, ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0, यानी कि इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, जो आपके नंबर ऑफ इनटू फंक्शन है वो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन के इक्वल हो जाएंगे। स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर भी हमारा पसंद आया हो कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एंड नंबर ऑफ इनटू फंक्शन और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमने किस तरीके से निकालने हैं इन शॉर्ट वे। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू